श्री कालिका पुराण में श्री वारा यज्ञ उत्पत्ति वर्णन। ऋषियों ने कहा, यज्ञ वरा का देह यज्ञत्व को कैसे प्राप्त हुआ था और वरा के 3 पुत्र त्रितात्व कैसे प्राप्त हुए थे। ये अकालिक प्रलय भगवान जी ने कैसे किया था और महात्मा वरा ने महान घोर जनों का क्षय कैसे किया था। किस प्रकार से भगवान शांग्रधारी ने मत्स्य के स्वरूप के द्वारा वेदों का त्राण किया था और वेदों की सुरक्षा करके उनको सुरक्षित रखा था। फिर दोबारा ये सृष्टि की रचना कैसे हुई थी और इस भूमि को किसने समुद्भूत किया था, वह देह कैसे प्रवृत्त हुआ था, ये सब हे महामते हमको बतलाइए। हे द्विज शार्दूल, इस सब का हाल आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा। हे महती मति वाले, आज हम सब इसके श्रवण करने वाले हो रहे हैं, अतः हमको आप बतलाने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विज शार्दूलो, जो मैंने यहाँ पर एक अद्भुत सृजन किया था उसको सुनिए। आप सब परम सावधान हो जाइए और इस समस्त वेदों के फल को प्रदान करने वाले को सुनिए। यज्ञों में देवगण संतुष्ट होते हैं और यज्ञ में सभी कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञ के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और यज्ञ से ही प्रजा का वरण किया जाता है। अन्न के द्वारा प्राणी जीवित रहा करते हैं और उस अन्न की उत्पत्ति मेघों के द्वारा होती है। वे मेघ यज्ञों से हुआ करते हैं, इसलिए ये सभी कुछ यज्ञ से ही परिपूर्ण है। वह यज्ञ भगवान शंभु के द्वारा विदीर्ण किए हुए वराह के शीर से ही हुआ था। हे द्विजो, जैसा भी मैं आपको कहता हूँ उसको आप लोग परम सावधान होकर के श्रवण कीजिए। मर्म के द्वारा वराह के शीर के विदारित होने पर उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु और शिव देवगण ने जल से सम उद्भूत करके उस शरीर को वे आकाश के प्रति ले गए थे। उसके भेदन करने वाले भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वह शरीर खंड खंड कर दिया गया था। उसके अंग की संधियां जो थी वे यज्ञ पृथक पृथक सम उत्पन्न हुए थे। हे महर्षियों, जिस अंग से जो सम उत्पन्न हुए थे उसका सब आप लोग श्रवण कीजिए। बोहों और नासिका की संधि से महान अध्वर यज्ञ ज्योतिष्टोम नाम वाला उत्पन्न हुआ था। ठोडी कान की संधि से वग्निष्टोम नामक यज्ञ सम उद्भूत हुआ था। चक्षु और बोहों की संधि व ओष्ठों से पुनर्भव स्टोम व कृत्यस्टोम यज्ञ सम उत्पन्न हुआ। जिह्वा के मूल से वृद्धस्टोम और बृहत अष्टोम 2 यज्ञ उत्पन्न हुए थे। नीचे जिह्वा के अंतर्भाग से अतिरात्र और सर्वराज नाम वाले यज्ञों ने जन्म ग्रहण किया था। अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, तर्पण, होम, देव बलि, मौत, नियज्ञ, अतिथि पूजन, स्नान और तर्पण पर्यंत नित्य यज्ञ सर्वकंठ संधि से सम उत्पन्न हुए थे तथा समस्त विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुई थी। वाजीमेध, महामेध तथा नरमेध ये तथा जो अन्य हिंसा के करने वाले यज्ञ हैं वे सब पादों की संधि से सम उत्पन्न हुए थे। राजसु यज्ञ अर्थकारी तथा वाजपेयी यज्ञ पृष्ठ की संधि से सम उद्भूत हुए थे।
और उसी भांति जो ग्रहण यज्ञ थे वे भी सम उत्पन्न हुए थे। प्रतिष्ठा सर्ग यज्ञ तथा दान श्रद्धा आदि यज्ञ हृदय की संधि से पैदा हुए थे। इस तरह से सावित्री यज्ञ भी उत्पन्न हुआ था। समस्त संसारिक अर्थात संस्कार करने वाले तथा संस्कारों से संबंध रखने वाले यज्ञ और जो यज्ञ प्रायश्चित करने वाले हैं पापों की शुद्धि के लिए, जो भी व्रत दान होम आदि किए जाते हैं वे प्रायश्चित कहे जाते हैं। ये सब मेड की संधि से उत्पन्न हुए थे। रक्ष सत्र अर्थात राक्षस यज्ञ, सर्प सत्र और सभी जो भी अभिचारिक यज्ञ हैं अर्थात अन्य प्राणियों के मारणात्मक हैं वे सभी उनके खुरों से हुए थे। माया सृष्टि, परमेष्टि, गृह्यति, भोग संभव तथा अग्निष्टोम यज्ञ लांगुल की संधि से सम उद्भूत हुए थे। जो नैमित्तिक यज्ञ हैं जिनको कि संकाली आदि पर्वों पर कीर्तित किया गया है वे और 12 वार्षिक सभी लांगुल संधि में सम उत्पन्न हुए। तीर्थ, प्रयोग, साम, संकर्षण यज्ञ, आर्क, आकर्षण यज्ञ ये समस्त नाड़ियों की संधि से उत्पन्न हुए थे। ऋच, उत्कर्ष, क्षेत्र यज्ञ ये सब जानों में सद्बोध उत्पन्न हुए थे। हे द्विशतमों, इस रीति से 1,008 यज्ञ सम उद्भूत हुए थे। निरंतर यज्ञों के लोक जिनके द्वारा इस समय में भी विभावित किया जाते हैं उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र से स्त्रुक उत्पन्न हुई थी और नासिका से स्त्रुक हुआ था। अन्य जो भी स्त्रुक और स्त्रुव के भेद अभेद हैं वे पुत्र और नासिका से समुद्भूत हुए थे। हे मुनि सतमो, उसके ग्रीवा के भाग से प्रागवंश समुद्भूत हुआ था। इष्टापूर्ति, यजुधर्म, श्रवण के छिद्र से उत्पन्न हुए थे। दाढ़ों से यूप, कुशा और रोम सम उत्पन्न हुए थे। उद्गाता, अधर्वयु, होता और शामित्र ने जन्म ग्रहण किया था। ये अग्र दक्षिणा वामांग पश्चात पादों में संगत है। पुरोडाश चरु के सहित मशिष्ट के संचव से सम उद्गत हुए थे। खुर से यज्ञ केतु ने जन्म ग्रहण किया था। ऋतु भाग से आज्य और सवधा मंत्र सम उद्गत हुए थे। यज्ञ का आले पृष्ठ भाग से और हृदय कमल से यज्ञ सम उत्पन्न हुआ था। उसकी आत्मा यज्ञ पुरुष है। उनकी भुजाएं कक्ष से सम उद्भूत हुई थी। इसी प्रकार से जितने भी यज्ञों के भांड हैं और हमियां हैं वे सभी यज्ञ वारा के शरीर से हुए थे। इस रीति से उन यज्ञ वरा का शरीर यज्ञता को प्राप्त था। यज्ञ के स्वरूप से ये संपूर्ण जगत को आप्यायित करने के लिए था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने इस प्रकार से यज्ञ को करके वे फिर यत्नों में तत्पर हुए सुव्रत, कनक और घोर के समीप में प्राप्त हुए थे। इसके अनंतर उनके शिरों को पिंड बना करके पृथक पृथक तीनों देवों ने 3 शरीरों को मुख की वायु से अर्थात फूंक लगा करके विशेष रूप से धमन किया था। स्वयं ही जगत के सृजन करने वाले फिर दक्षिण अग्नि हो गए थे। भगवान केशव ने कनक के शरीर का धारण किया था। फिर पंचवेतान के भोजन करने वाला ग्राहपत्य अग्नि हुआ था। फिर आवाहनीय अग्नि उसी क्षण में सम अद्भुत हो गया था। इन तीनों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था और वह समस्त जगत 3 मूलों वाला है। हे द्विश्रेष्ठो, जहां पर ये तीनों नित्य ही स्थित रहते हैं वहां पर समस्त देवगण अपने अनुचरों के साथ निवास किया करते हैं।
ये तीनों का स्वरूप नित्य ही कल्याण का स्थान है और यही तीनों का स्वरूप है। ये त्रय की विधि का स्थान है और ये परम पुण्य का करने वाला है। जिस जनपद में ये तीनों वहनियों का हवन किया जाता है उस जनपद में नित्य ही चतुर्वर्ग विद्यमान रहता है। चारों वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। हे द्विश्रेष्ठो, जो मुझसे आपने पूछा है वह मैंने सब ही आपको बतला दिया है। जिस प्रकार से यज्ञवरा का देह यज्ञत्व को प्राप्त हुआ था और जिस तरह से उनके पुत्रों के देह से वहनियां हुई थी,